तो वेदांतु आपके लिए लाया है बहुत अच्छा ऑफर एंड दैट इज थ्रू द क्रैश कोर्स। तो पहले हम उसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो आपको 120 सेशंस में इंटायर नीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा। आप अनलिमिटेड डाउट्स सॉल्व कर सकते हो ऑन द डाउट ऐप फ्रॉम 8 AM to 11 PM। 10 फुल सिलेबस 10 पार्ट सिलेबस का टेस्ट होगा। आपको अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स बताए जाएंगे जिसके थ्रू आप नीट को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। और आपको 2 वे इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाएगा जहां आप भी टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए करना क्या, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां लिंक अवेलेबल है, कूपन कोड लगाओ दैट इज ANP नीट। तो जो कोर्स अदरवाइज आपको 10,000 का मिल रहा है वो 2,000 डिडक्ट होकर मिलेगा सिर्फ आपको 8,000 में। ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन है अबाउट द टेस्ट सीरीज। तो अगर आप 12th में हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो वेदांतु आपके लिए लाया टेस्ट सीरीज बहुत ही कम प्राइस में, दैट इज जस्ट फॉर ₹2,000। ठीक है। और उसके लिए भी आपके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड है आपका ANP नीट। ठीक है बच्चे। और इसमें आपको अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग मिलेगा, लाइव इंटरेक्टिव कोर्सेज मिलेंगे, 10 फुल टेस्ट मिलेंगे जिसमें कि आपकी वीकली 2 टेस्ट होंगे और उन सारे टेस्ट का फुल डिस्कशन भी होगा। तो आपका जो ये टेस्ट है 14 Feb से स्टार्ट हो चुका है। तो एनरोल नाउ बच्चे। Good morning. So this is Anshu Priya, Assistant Chemistry Master Teacher at your favorite YouTube channel that is Vedantu NEET Made Easy. तो बच्चे आज मैं बताने वाली हूँ आपको 5 ट्रिक्स हाउ टू इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन वाइल स्टडिंग। तो आप जब पढ़ाई करते हो तो आप देखते हो कि लाइक आप पढ़ाई तो कर रहे हो बट आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। ठीक है बच्चे, आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो क्या ऐसा किया जाए जिससे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत अच्छा हो जाए और आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो सीधे सीधे आपके दिमाग में जाए। ठीक है। तो इसके कुछ ट्रिक्स, 5 ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जिसके थ्रू आप बहुत ही जल्दी अपने कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है बच्चे। तो 5 ट्रिक्स में से पहला ट्रिक्स आपका क्या है? तो पहला ट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल दूंगी। ठीक है। तो देखो, जब आप कोई मूवी देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि लाइक आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती है कि हाँ मूवी की स्टोरी ये थी, बहुत लंबे टाइम तक आपको ये याद रहता है। ठीक है। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हो तो फिर आपको याद नहीं रहती चीज़ें। ठीक है बच्चे, ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि आप पिक्चर्स देखते हो तो आपको पूरा 3 घंटे की पिक्चर्स पता होता है कि हाँ ये हुआ है, मतलब इसके बाद ये हुआ है। ठीक है बच्चे। और लेकिन आप पढ़ाई करते हो तो आपको याद नहीं रहता। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जो भी चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती है, ठीक है, जो भी चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती है या जिस चीज़ को हमारी नज़रें जो होती है वो देखती है या फिर जिसका हम पिक्चर के रूप में कोई भी चीज़ हमें देखते हैं, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में ईजिली कैप्चर हो जाता है और वो चीज़ हमें हमेशा याद रहता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है। तो पढ़ाई में उस चीज़ को कैसे यूज़ करें? तो जो भी आप पढ़ते हो उसका पिक्चर क्रिएट करो दिमाग में। ठीक है। उसको पिक्चराइज करो, जिसे हम कहते हैं विजुअल्स। ठीक है। तो उसे विजुअल्स क्रिएट करो अपने माइंड में। तो जब आप उस चीज़ को पिक्चर के फॉर्म में दिमाग में क्रिएट करोगे, एक स्टोरी, एक पिक्चर उसके बारे में अगर आप माइंड में क्रिएट करोगे तो वो बहुत लंबे टाइम तक फिर आपको याद रहेगा। तो पहला है आपका विजुअल्स। ठीक है। तो विजुअल्स क्रिएट करना माइंड में। ठीक है। तो दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा ट्रिक्स क्या है जिसके थ्रू हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं? तो देखो बच्चे, जब आप किसी अपने लाइक फेवरेट सेलिब्रिटी से मिलते हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपको बहुत याद रहता है क्योंकि आपको लेकिन मज़ा आ रहा होता है कि आपके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से मिले, हैंडशेक किया, एक सेल्फी ले ली, तो आपको वो लंबे टाइम तक याद रहता है। ठीक है। तो अगर आप बहुत अपने लिए कोई फेवरेट गेम खेलते हो या फिर अपना फेवरेट गेम वॉच कर रहे होते, स्पोर्ट वॉच कर रहे होते हो, तो बहुत आप इंटरेस्ट के साथ उसे देखते हो और फिर उसकी हर एक चीज़ आपके दिमाग में होती है कि ये चीज़ें आप बिल्कुल जल्दी जल्दी ग्रैस्प कर रहे होते हो उस चीज़ को। तो लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो तो फिर वो उतना इंटरेस्ट के साथ हो नहीं पाता है ना। तो अब इसका जो सेंटर जो है जिसके थ्रू आप किसी भी काम को इंजॉय करो, ठीक है, वो क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। ठीक है। इंटरेस्ट होता है मतलब जिस काम में आपको मज़ा आ रहा है ना, वो काम आप बहुत ईजिली कर लेते हो और वो चीज़ आपको याद भी रहती है। तो ऐसा क्या करें कि पढ़ाई में भी हमें मज़ा आए, है ना। तो उसके लिए क्या करना होता है आपको, उसके करने का तरीका क्या होता है कि आप अपना एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करो। जैसे कि आपको नीट करना है तो आपके बिल्कुल दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि हाँ मुझे नीट करना ही है, मुझे बोर्ड में अच्छे स्कोर लाने ही है। ये आपका लॉन्ग टर्म टारगेट हो गया। और लेकिन आप साथ में शॉर्ट टर्म टारगेट भी सेट करो, जैसे कि आपको एक दिन में कितना कंप्लीट करना है। तो जब आप ऐसा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करते हो अपना, तो ऑटोमेटिकली आप इंटरेस्ट क्रिएट कर लेते हो। ठीक है बच्चे। तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली मज़ा आने लग जाता है कि हाँ मेरा आज का टारगेट ये मैंने कंप्लीट कर लिया, आपको अंदर से खुशी मिलेगी। ठीक है बच्चे। तो अगर आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए टारगेट सेट करो। ठीक है बच्चे। तो ये है दूसरा ट्रिक।
तीसरा क्या है, तो तीसरा ट्रिक है जो कि लाइक आप अपने बहुत दोस्तों से सुनते भी हो या फिर सीनियर से सुनते हो कि जब भी आप पढ़ाई करो ना तो खाना हमेशा लाइट रखना। ठीक है बच्चे, हमेशा लाइट रखना। कभी भी बहुत पूरा खाना खा के, मतलब पूरा पेट खाना खा के जो है वो पढ़ाई मत करना, क्योंकि उससे आपको नींद आएगी। हैवी खाना खा के आपको नींद आएगी। तो हमेशा खाना को लाइट रखना। तो या फिर तुरंत खाना खाने के बाद पढ़ाई ना करो या अवॉइड करो पढ़ाई करना, ये ज़्यादा बेटर है। थोड़ा रेस्ट ले लो, उसके बाद पढ़ाई करो, या फिर लाइट खाना खा के पढ़ाई करो। उससे जो है आपका कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये है तीसरा मेथड जिसके थ्रू आप अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो चौथा क्या है, चौथा है बच्चे प्रॉपर लाइटनिंग में पढ़ाई करो। ठीक है, प्रॉपर लाइट में पढ़ाई करो, कोई भी डिम लाइट में पढ़ाई मत करो, प्रॉपर लाइट में। और ये अच्छी बात है कि अगर आप नेचुरल लाइट में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, इनडायरेक्ट सनलाइट में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर आप लाइटिंग अच्छी होगी तो आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन जो है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा अगर लाइटिंग आपकी अच्छी होगी। ठीक है, पांचवा मेथड क्या है, पांचवा ट्रिक क्या है जिसके थ्रू आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हो। तो पांचवा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू आप कंसंट्रेशन को अपना इंक्रीज कर सकते हो, जो कि लाइक बहुत लोगों ने अपनाया भी है, वो है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। मेडिटेशन आप ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा देर करो, लेकिन अगर 5 से 10 मिनट भी पढ़ाई करने से पहले अगर आप मेडिटेशन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये 5 ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप अपने कंसंट्रेशन को बहुत इंक्रीज कर सकते हो, और इसे अप्लाई करो क्योंकि ये बहुत लोगों ने इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बेनिफिशियल पाया है। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं बाय बच्चे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।